कैसे हैं आप लोग। ई रिक्शा के अंदर हमने जो आज रिपेयर किया है वो किया है गुच्छे को, यानी पूरी असेंबली इसके अंदर नई डाली है। फिर उसके बाद हम जो स्टेज पर आए हैं वो आए हैं मोटर की स्टेज पर। तो हम देखेंगे मोटर की चलाकर आवाज़ कैसी है। फिर उसके बाद में अगर कोई आवाज़ इसके अंदर आती है तो हम उसे आसान तरीके से रिपेयर करना सिखाएंगे। चलिए स्पीड दो, ये देखिए बस। तो मोटर की आवाज़ हमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके बाद में हम मोटर को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है जो इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। बस 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 बस। तो सबसे पहले हम मोटर को खोलेंगे और खोलने के बाद देखेंगे किसके अंदर क्या ख़राबी आ रही है, क्या इसके बेरिंग ख़राब है या मोटर की शाफ्ट हमें चेंज करनी है, क्योंकि इसके पास में छोटे छोटे दांते भी कट चुके हैं। ये देखिए हल्के हल्के चलते में गटर गटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, मोटर भी बहुत ज़्यादा सीटी की आवाज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम खोलते हैं मोटर को। तो मोटर के खोलने की प्रोसेसिंग आखिर कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें चारों तरफ से 3 टापे के ये वाले पेच हटा लेने हैं। ये देखिए थोड़ा सा कवर टूटा हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। तो मोटर के टापे को ऊपर वाले को हमने हटा दिया और उसके बाद में ये देखेंगे कि मोटर की पंखड़ियों की हालत सबसे पहले देखो क्या है। मोटर की पंखड़ियाँ फ्रेश होनी चाहिए, वरना गर्मी में मोटर फूकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा ओवरलोड पड़ने से हीटिंग की भी समस्या आती है, कंट्रोलर भी हमारा गर्म होने लगता है। सबसे पहले हम इस लॉक को आसानी के साथ में हटाएंगे और हटाने के बाद में उसके बाद में हम इसे पंखे को बाहर निकालेंगे। तो एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि मोटर को हमें खोलते टाइम जो स्टड होते हैं हल्की हल्की छोटी हथौड़ी की हेल्प से हल्की हल्की इसमें टक टक 2-3 बार इसमें चोट मार लेंगे, बस सिर्फ 1 से 2 बार हल्की हल्की। जिससे होगा क्या कि हमारे नट खोलने में आसानी हमें हो जाएगी। तो हमारा ऊपर का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मोटर को किस तरीके से खोलना है ये देखिए, हल्की हल्की जो नट वाले स्टड होते हैं उन पर हम चोट मारेंगे धीरे धीरे, तो हमारा ये कवर आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। जो हमारे नट होते हैं मोटर के टापे के वो हमारे खुल जाएंगे और फिर उसके बाद में हम मोटर को धीरे धीरे चारों तरफ से खोलना स्टार्ट करेंगे। किसी भी नक्के पे ज़्यादा चोट नहीं मारनी है, क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम कर सकता है खुलने के अंदर। तो मोटर के टापे को हमने खोल लिया है, ये देखिए किस तरीके से आसानी के साथ में हमने अपने इसको खोल लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो फॉल्ट हमें देखने के लिए मिला है वो कटी हुई है इसकी शाफ्ट यहाँ से, जो बहुत ज़्यादा बेरिंग आवाज़ कर रहा था। आवाज़ चेक करो इसकी सबसे पहले, ये देखिए आवाज़ इसके अंदर प्रॉब्लम कर रही है। तो ये हम सबसे पहले इसे खोलेंगे। चलो, मैग्नेट को बाहर निकालने का आसान और सही तरीका ये है कि इस पर ना एक खाली पाइप की हेल्प से इसे हटा देंगे यहाँ से। और ये देखिए कितने ज़्यादा प्रेशर तरीके से हम इसे, ये देखिए हल्का सा झटका देंगे। ये देखिए बस बस, चलिए निकालिए। बहुत सावधानी के साथ में हमें मैग्नेट निकालनी होती है, वरना हमारा इसमें चोट लगने का भी खतरा रहता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा हार्ड तरीके से मैग्नेट निकलती है, तो इसे सावधानी तरीके से हमें निकालना होता है। ये देखिए पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं निकल पा रही है। ये देखिए अब इसके हमें प्रोसेस को देखना क्या है कि जो हमारी मैग्नेट होती है इसका बेरिंग चला कर दिखाओ तो नीचे वाला, ये देखिए बेरिंग में हल्की हल्की कटर कटर की आवाज़ है और इसकी बैलेंस जो मोटर की शाफ्ट है वो थोड़ी सी लूज हो गई है, यानी बैंड हो गई है। उसे हम रिपेयर करके चेक करके दिखाएंगे कि आपको कि प्रॉब्लम हमारी किस तरीके से ख़त्म होगी। मोटर को खोलते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है बेरिंग चेंज करते टाइम मोटर के, कि ये सील जो होती है इसे सावधानी तरीके से निकालनी है और उसके बाद में हाफ एक्सल लेके इस तरीके से हमें हथौड़ी से, ये देखिए बहुत आसान तरीके से हमारा ये बेरिंग निकल जाता है, ज़्यादा चोट मारने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए 6201 का बेरिंग है, ये भी सीट के साथ में कट चुका है। तो मोटर शाफ्ट अगर चेंज कर रहे हो तो इस बेरिंग का भी खास तौर से ध्यान रखें कि बेरिंग भी हमें चेंज करना होता है। कभी भी हम जब मैग्नेट चेंज करते हैं तो मैग्नेट निकालने के पहले हम इसके गैप को नाप लेंगे, ताकि हमारी जो सेंसर की सेटिंग है वो आउट ना हो, यानी सेंसर मैग्नेट से नीचे ना बैठे। तो ये देखिए हमने इसे बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नाप लिया है। उसके बाद में फिर दोबारा हल्के से घिस के फिर दोबारा लगाकर चेक करेंगे कहीं हमारा गैप कम तो नहीं। ये देखिए एक्यूरेट फिटिंग हमारी है। साइज़ हमारा मैग्नेट का ये बैठा है और मैग्नेट जब हम निकाल कर इसे दोबारा से इसी पर सेट करेंगे, इसी पोजीशन में, कि जो हमारा साइज़ एक छोटी स्टिक का बैठा है लकड़ी का, वो इसी के साइज़ में लाकर हमें उसे ऐड करना है। तो मैग्नेट को हमें इस तरीके से अपर साइड में लॉक करके रखना है और उसके बाद में हम हल्का हल्का जैक को टाइट करेंगे। ये देखिए जैक हमने थोड़ा सा टेम्प्रेरी जुगाड़ से बना रखा है। तो ये देखिए जुगाड़ से हमारा ये धीरे 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 एक्सल जो शाफ्ट होगी वो निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये लॉक हो गया। अब ऊपर की तरफ देखेंगे हमारा
कि ये शाफट हमारी कैसे निकल के आती है। चलिए प्रेशर लगाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए, धीरे 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 इस तरीके के प्रोसेस को हम करते रहेंगे और हमारा जो है सेंटर कोर में आने के बाद में शाफट हमारी बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए, धीरे 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 हमारी शाफट निकल ली है। तो ये देखिए धीरे धीरे से हमारी मैग्नेट जो है शाफट को अपने से अलग कर रही है। चलिए जितना हम प्रेशर इसके अंदर लगाएंगे, ये देखिए, ये देखिए शाफट इतनी हमारी ऊपर चलती रहेगी। ये देखिए कितने आसान तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए हुए हमने मोटर के इस शाफट को आसानी से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, तो भैया मोटर की शाफट को एक बार हमें ऐसे मैच करके देखना है, साइज से एक्यूरेट करके, वरना हमारी मैग्नेट की सेटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और हमें आवाज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेरिंग की शीट हमेशा बैठती नहीं और हमारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, आउट साइज से। तो ये हमारा साइज़ एक्यूरेट है, फिर उसके बाद में हम इसे फिटिंग करेंगे और फिर उसके मैग्नेट के लगाने के बाद आपको डायरेक्ट मोटर पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमने बेरिंग वगैरह चेंज किया है। ठीक है, तो फाइनली हमने बेरिंग को चेंज कर लिया है बहुत आसानी के साथ में, और उसके बाद में हम शाफट को ऐसे लगाएंगे इसके अंदर से हल्का सा। ये देखिए शाफट हमारी लग चुकी है अच्छे से, और फिर उसे हम फिट करेंगे। चलिए मैग्नेट लगाओ इसके अंदर। एक बार जो है हमने इसे दोबारा जैक में लगाकर प्लेट को और शाफट को अच्छे से लॉक कर दिया है, ताकि हम मैग्नेट को लगाते टाइम इस गैप को ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि ये शीट इसमें बैठती नहीं है, तो हमें मैग्नेट से पहले ही इसे सेट करना होता है। अब इसके अंदर जो है मैग्नेट को ऐड करेंगे, इसके ऊपर से मैग्नेट धर के दिखाएंगे आपको। मैग्नेट धरो, नहीं मैग्नेट किधर से ही धर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है अगर ये वाली जो चाबी होती है इसमें छोटी चाबी काटर टाइप में, अगर ये हमें एक्यूरेट साइज़ में नहीं बैठती है तो प्रॉब्लम करती है। तो ये देखिए ये भी हमारी, ये देखिए जिस तरफ से भी ये बैठेगी, खांचा हम देख लेंगे, ये खांचा हमारा किधर है, तो जिधर भी हमारा खांचा होगा वो एक्यूरेट तरीके से हमारी मैग्नेट वहाँ पर सेट हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा मैग्नेट को उल्टा करके, ये वाला साइड अपर रहेगा और नॉब की तरफ से हम जैक से प्रेशर लगाएंगे। तो मैग्नेट के बीच में थोड़ा सा गैप है और उसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए हल्का सा ज़मीन पर दे के मारेंगे इसे, हल्का हल्का सा, क्योंकि डायरेक्ट हम स्टूल में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर गैप थोड़ा सा कम होता है। ये देखिए, चलो थोड़ा सा और एक बार से झटका दो, बस बस। तो मैग्नेट को हम किस तरीके से लगाएंगे, ये वाला साइज़ जो है अपर वाले साइज़ की तरफ, ये देखिए ये चोंच ऊपर लगाएंगे और उसके बाद में जैक वाला हिस्सा हम नीचे रखेंगे। मैग्नेट को एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि बीच के शेप में ही आनी चाहिए। ये पुलर बनवा भी सकते हैं आप, ये देखिए। फिर उसके बाद में धीरे 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 सबसे पहले हमें करना क्या है कि सेंटर रॉड पर हम इसे बिठाएंगे, उसके बाद में हम इसे लॉक करेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है फिट। अब धीरे धीरे प्रेशर देकर हम इसे ऊपर उठाएंगे। स्टिक हमारी ये है और स्टिक से हम धीरे धीरे हर स्टेप पर नापते रहेंगे। अगर ज़्यादा होगी तो भी हमारी मैग्नेट से ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए, चलो थोड़ा सा और प्रेशर दो और हल्के हल्के झटके पर हर बार चेक करो इसे, हाथ थोड़ा सा साइड में, ताकि लोगों को दिख सके किस तरीके से हम, चलो धीरे 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 धीरे, ये देखिए, चलो हल्का हल्का हल्का, चलो ये देखिए हल्का सा और, बस। ये देखिए एक्यूरेट फिटिंग हमारी बैठ चुकी है। इस तरीके से हम मैग्नेट को बाहर निकालकर बेरिंग चेंज करने के बाद में हम अपने इस मोटर के सिस्टम को रेडी करेंगे अंदर कॉइल फील्ड के अंदर लगाने के लिए। तो फाइनली हम अपनी इस मोटर और मैग्नेट को फिट करने के लिए रेडी हैं। रेडी करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जिससे हम अपने नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट और फील्ड में एंट्री करते टाइम अपने हाथ पैरों को दूर रखना है, सावधानी से काम करना है। ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ सावधानी से। ये देखिए कितनी बहुत ख़तरनाक आवाज़ इसके अंदर आएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा पावरफुल आवाज़ थी। तो इससे क्या होता है कि हमें नुकसान होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, इसमें हमारी उंगलियां भी भिंचने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये हमारी पैक हो चुकी है। पैक होने के बाद में अब हम इसे अपने इस सिस्टम पर रखकर दोबारा से इसकी सेटिंग करेंगे नीचे से, कहाँ पर हमें फिट करनी है, क्योंकि खोलने से पहले एक बार निशान ज़रूर लगा लेना चाहिए, जिससे हमारा ये हमें पता रहता है कि हमारी मोटर कहाँ फिट होगी।
तो ये देखिए, चलो बस 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 बस, ठीक है। ये हमारी मोटर फिट हो चुकी है और फिट होने के बाद में हमारा सिस्टम होगा, ये देखिए 6201 का बेरिंग लग चुका है। अब इसके ऊपर हम इसे टाइट कर देंगे। चलो टाइट करो, ये देखिए टाइट कैसे करेंगे हम इसे, हम दोबारा आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा मेन लीड पर आके बैठेगा। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। ये देखिए, चलो वहाँ पर अपने आप खुद बैठ जाएगा। अब हल्की हल्की सी चोट इसके ऊपर मार देंगे हथौड़ी से। ये देखिए बहुत आसानी से हमारी मोटर फिट हो चुकी है। बेरिंग हमने चेंज करना सीख लिया है, मैग्नेट को चेंज करना सीख लिया है, और उसके बाद में हम इसे स्टडों से स्टार्ट करेंगे फिट करना। और फिर उसके बाद में हम एक बार इसकी रनिंग ट्राई ज़रूर लेकर देखेंगे क्या हमने अपनी मोटर की आवाज़ को प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर लिया है या नहीं। ये देखिए सारे स्टड बिल्कुल एक्यूरेट एक ही फिटिंग के शेप में टाइट होने चाहिए, वरना हमारी मोटर का रोटर बैलेंस कर नहीं पाएगा उसे। ये देखिए बहुत आसान तरीके से हमें इसे फिट कर लेना है। ये देखिए सारे स्टड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम टाइट करके दिखाएंगे कि कितनी हमें इसके अंदर अटेंशन रखनी है ताकि हमारी मोटर एक्यूरेट तरीके से फ्री घूम सके। अब एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से ज़्यादा उठा हुआ है और यहाँ से बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, मोटर को ऐसे करके थोड़ा सा हाथ से चला कर दिखाओ। ये देखिए थोड़ी सी फंस के चल रही है, क्योंकि ऊपर का शेप अभी बिल्कुल एकसार नहीं हुआ है। तो फाइनली हमारी इस मोटर के अंदर टाइट हो चुके हैं सारे स्टड, और देखेंगे हाथ से घुमाकर, ये देखिए कितना ज़्यादा फ्री हमारी मोटर घूम रही है। अब हम इसे कनेक्शन ऑन करके रेस देकर देखेंगे इसके अंदर कि हमारी मोटर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कनेक्शन हमारा ऑन हो चुका है, चलिए रेस दीजिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारी आवाज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने आज इसकी वीडियो में दिखाया है किस तरीके से हम अपने मोटर मैग्नेट को चेंज कर सकते हैं, शाफ्ट को चेंज कर सकते हैं, और कैसी आवाज़ सुनकर हम मोटर का पता लगा सकते हैं कि शाफ्ट ख़राब है या बेयरिंग ख़राब है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।